नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम ज्योतिष के ऐसे 3 योगों के बारे में बात करेंगे जिनको ज्योतिष का महायोग कहा जाता है और अगर ये कुंडली में बनते हों, अगर ये कुंडली में हों तो आदमी जीवन में विशेष हो जाता है, आदमी जीवन में विशेष सफलता प्राप्त करता है। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। मोरपंख का एक पौधा होता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी पत्तियां विद्यार्थियों को अपने पास रखनी चाहिए। ऐसा करने से एकाग्रता में और बुद्धि में सुधार होता है। सबसे पहला महायोग है गजकेसरी योग। ज्योतिष का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा शुभ योग अगर कोई है तो वो गजकेसरी योग है। इस योग के कुंडली में होने पर व्यक्ति विशेष हो जाता है। जब चंद्रमा से बृहस्पति केंद्र में बैठा हो तो कुंडली में गजकेसरी योग बन जाता है। इस योग में बृहस्पति अगर कर्क में हो या चंद्रमा अगर वृषभ राशि में हो तो ऐसे लोग महान बन जाते हैं, इतिहास बना देते हैं। इस योग की महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा या बृहस्पति अस्त नहीं होने चाहिए, न ही पापक्रांत होने चाहिए, तभी इसका फल मिल पाएगा। जो लग्न बृहस्पति प्रधान होते हैं उसमें ये योग ज्यादा प्रभावशाली होता है। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थितियां ठीक रहेंगी। आज काफी दायित्व उठाने पड़ सकते हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन होगा। धन प्राप्ति सरलता से होगी। पारिवारिक दायित्व बढ़ेंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। मिथुन राशि, विवाह और प्रेम के मामले में सफलता मिलेगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। करियर की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 75%। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिन कुंडलियों में गजकेसरी योग हो ऐसे लोगों को अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का सम्मान जरूर करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने खान पान में और अपने आचरण में सात्विकता रखनी चाहिए। झूठ बोलने से और मांस मदिरा का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए और दोनों समय ईश्वर की उपासना आराधना अवश्य करनी चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, प्रेम संबंध बिगड़ सकते हैं। पारिवारिक दायित्व उठाना पड़ सकता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेना ठीक नहीं होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, सेहत में सुधार होगा। नौकरी में परिवर्तन का निर्णय लेंगे। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, सेहत का ध्यान रखें। कार्यक्षेत्र में तनाव दबाव दिख रहा है। रोजगार की स्थिति में सुधार होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। दूसरा योग है बुधादित्य योग। ये सबसे ज्यादा कुंडलियों में पाया जाने वाला योग है और इस योग की प्रबलता बहुत ज्यादा होती है। सूर्य और बुध जब एक साथ होते हैं तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है।
इस योग के होने पर व्यक्ति को मान सम्मान और धन की प्राप्ति होती है और व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होता है। इस योग का फायदा तभी होता है जब ये केंद्र या त्रिकोण में हो और बुध अस्त ना हो। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। समानिता मित्रा ने हमें सवाल लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं, अपने भाई के बारे में जानना चाहती हैं। भाई का नाम है प्रोबॉल मित्रा। भाई की डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई 1989, 1989। जन्म का समय है शाम को 6:07 और जन्म का स्थान है हुगली। ये कह रही हैं कि भाई के विवाह के बारे में जानना चाहती हैं। 3 साल से प्रयास कर रही हैं, लेकिन भाई का विवाह नहीं हो पा रहा है। समानिता, आपको बता दूं, आपके भाई की शादी 2021 में होने की संभावना बनती है। मई से लेकर दिसंबर का जो समय है उसमें आपके भाई का विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। ये संभावना कुंडली में बन रही है। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में वैवाहिक जीवन में थोड़ी दिक्कतें दिखाई देती हैं, इसलिए जब भी शादी की जाए कुंडली मिला करके ही शादी की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे विवाह के लिए अपने भाई को एक ओपल बनवा के पहना दें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में बुधादित्य योग हो तो किस प्रकार फायदा उठाएं। एक तो सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करें, साफ सुथरे तरीके से जीवन में रहने का प्रयास करें, देर रात तक जगने से और सुबह देर से उठने से बचें, नहाने में लापरवाही ना करें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, धन का लाभ होगा, काम टालने से बचें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, धन के नुकसान से बचें, सेहत का ध्यान रखें, भगवान शिव की पूजा करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, खान पान का ख्याल रखें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। तीसरा महायोग है पंच महापुरुष योग। क्या होता है ये? ज्योतिष में 5 मुख्य ग्रहों से बनने वाला योग होता है पंच महापुरुष योग। मंगल से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसे कहते हैं रूचक। अगर ये कुंडली में हो तो आत्मविश्वास और साहस काफी होता है, व्यक्ति शक्ति के क्षेत्र में सफलता पाता है। बुध से बनने वाला पंच महापुरुष योग है भद्र। अगर ये कुंडली में है तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ी सफलता प्राप्त करता है। बृहस्पति से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसे कहते हैं हंस। ये व्यक्ति को धार्मिक, ज्ञानी और अति सम्मानित बना देता है। शुक्र से बनने वाला जो पंच महापुरुष योग है उसे कहते हैं मालव्य। ये व्यक्ति को संपन्न, समृद्ध और भोग विलास से युक्त बनाता है। शनि से जो पंच महापुरुष योग बनता है उसे कहते हैं शश। ये व्यक्ति को भौतिक जीवन में और करियर में सर्वोच्च ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। इन योगों में से कोई एक योग कुंडली में हो या ज्यादा हो तो व्यक्ति जीवन में अपार सफलता, धन, नाम और यश पाता है। ये योग तभी प्रभावशाली होते हैं जब ये केंद्र या त्रिकोण में होते हैं और जिन ग्रहों से बन रहे हैं वो ग्रह अस्त ना हो। अगर कुंडली में पंच महापुरुष योग है तो व्यक्ति को अहंकार से और ओवर कॉन्फिडेंस से बचना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, सेहत अच्छी होती जाएगी, जीवन साथी से मतभेद हो सकता है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%।
कुंभ राशि, धन लाभ के योग बनते हैं, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी, परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 90%। मीन राशि, संपत्ति के मामलों में सावधानी रखें, जीवन साथी से विवाद हो सकता है, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। तो आज हमने ज्योतिष के 3 महायोगों की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर वैवाहिक जीवन खराब हो गया हो और मामला तलाक तक पहुंच गया हो तो क्या करना चाहिए? एक तांबे की कटोरी ले लें, उसमें थोड़ा सा शहद रख करके मध्य रात्रि में मिडनाइट में 11 बजे से 1 बजे के बीच में भगवान शिव को समर्पित करें। ये उपाय लगातार 9 दिनों तक करें, मानसिक पीड़ा कम होगी और वैवाहिक जीवन टूटने से बच जाए। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।